11 मई 2024 शनिवार का दिन यूपी के सीतापुर का पल्हापुर गांव। अजीत नाम के एक शख्स ने अपनी मां सावित्री, बड़े भाई अनुराग, उसकी पत्नी प्रियंका और उसके 3 बच्चों को बेरहमी से मार दिया था। शुरुआत में उसने पुलिस को झांसा देने की कोशिश की, लेकिन फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से राज खुला तो पूरा केस ही खुलता चला गया। अजीत ने तमाम हत्याओं की बात कबूल कर ली, बता दिया कि उसने ही इन 6 हत्याओं को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, जेल भेज दिया था। अब पुलिस उसे रिमांड पर लेना चाहती है, सवाल जवाब करना चाहती है, लेकिन वो कौन से सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस को अभी तक नहीं मिल सके? वो कौन से राज हैं जिनसे पुलिस अभी भी अनजान है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं अमर उजाला। बुधवार 22 मई को लखनऊ से एक्सपर्ट्स की एक टीम सीतापुर पहुंची। इस टीम ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। सभी 6 मृतकों के पुतले बनाए गए। 11 मई की रात जो कुछ भी हुआ था उसे इन पुतलों के साथ दोहराने की कोशिश की गई। महमूदाबाद के सीओ दिनेश शुक्ल ने कहा कि प्रक्रिया के तहत अजीत को रिमांड पर लिया जाएगा, लेकिन वो कौन से सवाल हैं पुलिस जिनका जवाब पाना चाहती है और इसके लिए अजीत को रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाहती है। दरअसल पुलिस इस बात को जानना चाहती है, सुनिश्चित करना चाहती है कि क्या वाकई अजीत ने ही इन तमाम हत्याओं को अकेले अंजाम दिया था या फिर उसके साथ कोई और भी इन हत्याओं में शामिल था। चलिए उन सवालों पर नजर डालते हैं जो रिमांड में अजीत से पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल ये कि कत्ल के कुछ वक्त पहले अजीत की पत्नी विभा के बैंक अकाउंट से जो बड़ी रकम निकाली गई थी उसका क्या किया गया था। दूसरा सवाल ये कि घटना से पहले विभा अपने बच्चों को अपने मायके छोड़ आई थी, क्या उसे किसी घटना का अंदेशा था। तीसरा सवाल ये कि जब अजीत लंबे वक्त से अपने भाई और उसके परिवार से नाखुश था, अपमानित महसूस कर रहा था, तो कैसे विभा को उसके मंसूबों के बारे में पता नहीं चला। चौथा सवाल ये कि अजीत दिल की बीमारी से पीड़ित है, उसकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, ऐसे में क्या वो अकेला इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दे सकता था। पांचवा सवाल ये कि अजीत को कारतूस कहां से मिले थे। छठा सवाल ये कि अजीत ने नींद की दवाइयां कहां से ली थीं और कैसे उसे बिना पर्चे के दवाइयां मिल गई थीं। सातवां सवाल ये कि अजीत ने कुल कितने कारतूस खरीदे थे और कुल कितने फायर किए थे। अजीत ने तमंचा चलाना कब और किससे सीखा था। आठवां सवाल ये कि पिता ने किसान क्रेडिट कार्ड से जो लोन लिया था उसको लेकर अजीत इतना परेशान क्यों था। अनुराग और सावित्री देवी को भी लोन की टेंशन होनी चाहिए थी। यानी ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को मिलना अभी बाकी है। अब आपको इस केस से जुड़ी कुछ और जरूरी बातें बताते हैं। अनुराग सिंह सीतापुर में रहते थे और उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ लखनऊ के एक फ्लैट में रहती थी। वो गांव आती जाती रहती थी। वो एक बीमा कंपनी में नौकरी करती थी। जिस फ्लैट में वो रहती थी उसकी कीमत करीब 1 करोड़ बताई जा रही है। तीनों बच्चे लखनऊ के CMS स्कूल में पढ़ते थे। अनुराग के पास करीब 100 बीघा जमीन थी और गांव में एक बढ़िया 2 मंजिला मकान था। घर के पीछे एक 4 बीघे का तालाब भी था जिसका मालिकाना हक अनुराग के पास ही था। घर से कुछ दूरी पर कुछ दुकानें भी थीं जिनको अनुराग ने किराए पर लगा रखा था। यानी अनुराग के पास अच्छा खासा पैसा था और वो गांव का बड़ा किसान माना जाता था। बात अजीत की करें तो अजीत बीमार रहता था, उसको दिल की बीमारी थी, उसका बाईपास ऑपरेशन हुआ था। वो एक सरकारी स्कूल में सहायक अध्यापक था। स्कूल से जुड़े लोग बताते हैं कि अजीत फोन पर अक्सर लंबी बातें करता रहता था। जिस दिन इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया यानी 10 और 11 की दरमियानी रात, उसके अगले दिन यानी 11 तारीख को अजीत ने पहले से ही मेडिकल लीव ली हुई थी। उसने ऐसा क्यों किया था ये भी अपने आप में एक सवाल है। अब चलते चलते आपको उस रात की कहानी बता देते हैं। पुलिस ने जो बयान दिए हैं उनके मुताबिक अजीत ने पहले नींद की दवाई परिवार को देने की कोशिश की थी,
लेकिन अनुराग का परिवार बाहर से खाना खाकर आया था। इसके बाद रात में अजीत ने सबसे पहले अपनी भाभी प्रियंका की जान ली। इस दौरान मां उठ गई थीं। उन्हें कुछ गलत होने का आभास हो गया था। इस पर अजीत ने अपनी मां के सिर पर वार कर दिया। इसके बाद वह अनुराग के पास पहुंचा और उसे खत्म कर दिया। इस दौरान बड़ी बेटी उठ गई। अजीत ने उसे समझाने की कोशिश की कि तुम्हारे पिता ने ही ऐसा किया है, लेकिन बेटी नहीं मानी। इस पर अनुराग ने उसकी जान भी ले ली। इसके बाद उसने बचे हुए दोनों मासूम बच्चों को भी खत्म कर दिया और फिर वो अपनी मां के पास आया और उनको भी जान से मार दिया। सुबह हो चुकी थी, पड़ोसी जाग चुके थे। एक पड़ोसी मौके पर पहुंचा तो अजीत ने अनुराग को अपराधी बनाती हुई पूरी कहानी उसे सुना दी। वो मान गया, लेकिन वो तड़प रहे बच्चों को अस्पताल पहुंचाना चाहता था। अजीत ने काफी देर तक उसे गाड़ी की चाबियां नहीं दी और आखिरकार दोनों ही मासूम बच्चों को देरी के चलते बचाया नहीं जा सका। इस पूरे मामले को लेकर अमर उजाला ने कई वीडियो बनाए हैं। उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए अमर उजाला। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।